मोदी का मोदोफेनिया लग गया है। मोदी का मोदोफेनिया तो चमचागिरी का एक प्रकाष्ठा होता है। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे बैठ गए हैं। 20 लाख करोड़ भ्रष्टाचार करके दबाना है, तो मोदी का चमचागिरी करने का टारगेट क्या है? हिंदू मुस्लिम को टारगेट करो, मियाँ को रिक्शा, गरीब रिक्शे वाले का पैसा मार के 4-5 रुपए की जगह पे 4 रुपया दो। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? ये टपोरी की भाषा है। कोई भी उस पद पर बैठकर किसी धर्म जाति का नाम लेकर ये नहीं कह सकता है कि 5 रुपया रिक्शा वाला मांगता है तो उसको मुसलमान है तो 4 रुपया दो। उसको तबाह करो, उसको दबाओ, उसको शोषण करो, शोषित बनाओ, दबाओ, ताकि उसको वो भागे यहाँ छोड़कर। ये कोई तरीका है? जो देश के लिए शहादत दिया, जो देश के लिए सभी धर्मों ने भारत को माता बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से, एक गलियारी है, फूल का बगीचा है, उसको हम गुलदस्ता बनाते हैं, उसी में चारों धर्म मिलकर एक 100, यानी जिस तरह से आज देश में बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, एक रहो सेफ रहो, धारणा बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं SC ST को मोहन भागवत की बन सकता है उनका RSS प्रमुख, दूसरे तरफ 52 साल तिरंगा नहीं पहचानते हैं, तो शहादत का स नहीं जानते हैं। ये अंग्रेजों को लव लेटर लिखा उस पार्टी में जाने के बाद जब चीट एंड क्लीन मिल गया, तो इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा इसलिए बराबर बदतमीजी का प्रकाष्ठा पालकर एक मुख्यमंत्री हो जी। मुख्यमंत्री का गरिमा होता है, अब मुख्यमंत्री के गरिमा को अब किस तरह से खत्म कर रहे हो? मुख्यमंत्री एक प्रदेश का बॉस होता है, सुप्रियर होता है, उसके वो धर्म जाति में नहीं बांटता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। ये कहाँ गया? ये बाड़ी कहाँ गया? ये वंदे मातरम का चर्चा करा रहे थे संसद भवन में उनके मुखिया। कह रहे घुसपैठिए आगे भाई निकालना है उनको। 12 साल से कितने घुसपैठी निकाले भाइयों बहनों मित्रों? बताएं भाइयों बहनों मित्रों वाले, 12 साल में कितने घुसपैठी आए? और SIR किए थे ना बिहार में, बताया ये चुनाव आयोग कितना घुसपैठी निकाले हैं बिहार के, कितना बंगाल के घुसपैठी निकाले हैं। ये प्रोपगंडा एजेंडा, ये भाजपा का फंडा, और इसमें देश का जनता को चलाना चाहिए डंडा, तब होंगे हेमंत बिश्व शर्मा जैसा ठंडा। जब हमारा चलेगा डंडा तो ऐसे लोग हो जाएंगे ठंडा। ये धर्म जाति का कौन सा स्लोगन चल रहा है देश में? ये देश कहाँ बट रहा है? बताओ नरेंद्र, ये देश कहाँ बट रहा है? ये चला है आजकल बहुत टारगेट, देश कहाँ बट रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, देश कहाँ जा रहा है? तो नरेंद्र से अमेरिका भी बोल रहा है, बोलो नरेंद्र कब हो रहे हो सरेंडर, और सरेंडर हो गए। देखिए तुरंत ट्रम्प का दंड चला, स्टीफन फाइल में नाम आते हुए उनका किस तरह से सरेंडर हुए हैं। यह देश के 150 करोड़ देश का जनता जान गया, नरेंद्र नहीं ये सरेंडर है, और इसका सारा भूमिका अंदर है। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, विदेश यात्रा चल रहा है, तो ये अब गए हैं लीपा पोती कराने की, धीरे धीरे किसी यात्रा में सम्मिलित होकर अपने इज्जत को माकूल बनाए। यहाँ राहुल गांधी जी देश के आवाज और उम्मीदों के साथ, और जिस तरह से चीन का नाम लिए उसका चिनचिना गया, और हम लोग भाषा में बोलते चिनचिना गया, तो प्रधानमंत्री का चिनचिना गया, और इन लोग का मौखिक चेहरा देख लिए कैसे गिना गया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय मंत्री, पूरे लोगों का फट के निकल गया कि राहुल गांधी जी किस तरह से आवाज निकाल रहे हैं संसद भवन में। उन्होंने किताब का भी शुरुआत किया, और ये किताब उठाते हैं तब तक सारे लोग कूद पड़ते हैं। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। वो तो मियाँ के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। मियाँ मुसलमान में क्या होता है भैया, अंतर बताओ। के लिए आन बान शान रखता है, जो इस देश के बॉर्डर को संभालता है, सियासत को नजदीक से यानी संभालने का जो कोशिश करता है, वो सरहद की रक्षा करता है, वो मुसलमान होता है, जिसके पास ईमान होता है देश के प्रति, जो संविधान के प्रति, वो संविधान को मानता है, वो इलाही को मानता है। इसलिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नफरती मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, ये ऐसे नफरतियों को तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए, जो देश में बंटने कटने की बात करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर हमारे व्यवस्था को चरमराने का कोशिश करते हैं। हमारे जब हिंदुस्तान में दिवाली के पीछे अली लगा हुआ है और रमजान के आगे राम लगे हुए हैं, वो बटा नहीं, तो तुम कौन बांटने वाले होते हो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई को? चारों धर्म, वेद पुराण गीता उपनिषद रामायण जिसको मानते हैं, उसमें कहीं बांटने की बात कही गई है, किसी धर्म के लिए नफरत फैलाने की बात कही है। ये नकली हिंदू है,
ये नकली हिंदू हैं जो हिंदू का नाम नहीं जानते, ये हिंदू बने हुए हैं जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। जो धर्म में हमारे भाइयों को अगर मुसलमान का खून काट लिया जाए, उसका लाल के जगह पर पीला हो, हरा हो, नीला हो, तो बताओ मेरा खून काटो और किसी मुस्लिम भाई को बोला उनका काटो, देखो दोनों खून एक है कि नहीं, मिक्स करो दोनों का हड्डी, दोनों तो सांस कितना लेते हैं। मांग करेंगे हेमंत बिस्वा के लिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ब्लाइंड न बने, ऐसे चाहे हमारे तो मुख्यमंत्रियों को उठा के बंद कर देते हो, चाहे आप पार्टी के मुख्यमंत्री को बंद कर दिए, हेमंत को बंद कर दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को, पप्पू यादव को उठा के अगर वो किसी न्याय के लिए लड़ रहे तो फिर यानी 95 के केस को लाकर उनको बंद कर दिए। तो देश में जो जस्टिस का मांग करता है, जो मांग करता है देश को समर्था दिलाने के लिए, सामर्थ्य बनता है, देश के महिला का सुरक्षा के लिए लड़ता है, बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ता है, तो उसको जेल भेज देते हैं। जो धर्म के नाम पर एक योगी जी है, बटोगे तो कटोगे, वो कभी वो मियाटिया बोलते हैं, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे लोगों को सीधे तिहाड़ जेल भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी नेता धर्म के नाम पर बांटने काटने की बात करता है, जो धर्म का उन्माद फैलाकर इस देश में हमारे देश की एकता और अखंडता पर वार करता है, ऐसे लोग को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। इनको समाज से बहिष्कार करना चाहिए। वोट तो बात की बात है, लेकिन इनको समाज से बहिष्कार करना चाहिए। समाजी न्याय वो होता है, सोशल जस्टिस वो होता है जो एकता और अखंडता की भाईचारे में, जो इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, गांधी जी ने सत्यमेव जयते, सत्य अहिंसा का पुजारी थे, जो राम भक्त थे, अंतिम समय में हे राम, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा न ही राम के हैं, न रहीम के हैं, न करीम के हैं, ये बंदे देश बेचने। कोई भी सांसद को आप उठा करके देख लीजिए, सबको रंगेदते हुए आगे बढ़ने का कामकाज किया है। देश का मुद्दा प्रधानमंत्री पर लगातार तंज कसने का कामकाज कर रहे हैं, जिस तरीके से जेफरी एप्स्टीन मामलों में जो उनका नाम आया उसी को लेकर के। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, राहुल गांधी जी पर यह भी आरोप लग रहा है जो अगर मामला चल रहा है यहाँ पर बजट सत्र का, तो उसमें जेफरी एप्स्टीन फाइल का जिक्र होने लग जाता है, उसमें देश का अन्य मुद्दों का जिक्र होने लग जाता है। देश से जो जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, प्रधानमंत्री देश का है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा पर तो उस पर चर्चा होना जरूरी है। देश जब कोई कीचड़ उछालता है, अगर कीचड़ में सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरे और कमल के फूलों से, तो अगर आपके अंदर ऐसा गंदगी नहीं है, आपका प्रकाष्ठा है, तो छुप छुप के ऐसे छुप छुप के क्यों चल रहे हो? सामने आओ। गीदड़ भक्ति से काम नहीं चलता है। मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, सलेंडर हो गया। देखिए आज राहुल गांधी जी का चर्चा, देखिए वो मुद्दे पर भी बात बोल रहे थे, जो हमारे किसानों के साथ जो नाइंसाफी किया गया, 3% टैक्स टैरिफ था, हाँ। उसको 18% कर दिया गया, और उसके सामान का आयात होगा यहाँ, उस पर हम 1% टैरिफ नहीं लेंगे। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, हमारे इंडस्ट्रीज के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि उसी पर आज राहुल गांधी जी ने बारीकी से एक एक चीजों को, उन्होंने हर बात को 25 मिनट रखा, उसके बाद इन लोग को ऐसा कि अब और आगे देश सुनने लगा, इन लोग कुछ साइलेंट थे, लेकिन इनको कहाँ पचता है। रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल और किरण रिजिजू और कुल तमाम पीयूष गोयल और तमाम नेताओं का खलबली मच गई। चेहरा ऐसे सिकुड़ के 100 ग्राम का हो गया, जो 56 इंच के साथी थे और सिकुड़ते जा रहे हैं। देश समझ गए नकली चेहरा, नकली लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं। साफ बात है, अनिल अंबानी का गिरफ्तारी और उसके साथ जो पेट्रोलियम मंत्री थे सरदार जी, हरदीप सिंह का वारंट 18 महीने से रिपोर्ट ये लोग नहीं देंगे, उनका वारंट होना, वो दोनों जेल में जाना चाहिए। सुनिए, पहले बात, जेल में जाना चाहिए। और संसद में क्यों नहीं चर्चा हो? जब मिली भगत है, 40,000 करोड़ का घोटाला किया वो आदमी घूर रहा है, 1-2 लाख रुपया आप ही ले लीजिए भाई साहब, और आपके साथ कुर्की जब्ती पहुंच जाएगा। 2 लाख लोन ले लीजिए, आप नहीं पटाइएगा तो कुर्की जब्ती के लिए आ जाएगा, वारंट आ जाएगा। और 40,000 करोड़ लूट के आजाद होके घूम रहा है, तो किसकी कैसे हाथ मिलौला चल रहा है? कैसे मिली भगत है? ऐसे ही मिली भगत है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। स्वामी जी, आप कह रहे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी जी अगर जिन मुद्दों को लेकर के जिक्र होना चाहिए संसद के अंदर में, उस मुद्दा का जिक्र ही नहीं हो रहा है। संसद के साथ साथ आप जो है देश की जनता का टाइम खराब कर रहे हैं। शायद जानकारी नहीं है, आप नकली बात मत बात करो। अगर देखे होगे आज संसद का कार्रवाई
आज के कार्रवाई में सारा स्पष्ट साहब मोदी जी पर वो सरेंडर, जिस तरह से सरेंडर की बात कहा और किस किस मुद्दों पर, जैसे आवाम को जो किसान को जो नुकसान है, आप सुनो देखो तो सही, ऐसी आप लोग आवाज उठाने चले आते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए जैसे वो लोग आधा छलकने लगते हैं, पूरा बात नहीं सुनते हैं। आज मुद्दों की बात प्रधानमंत्री के बारे में बोले, मुद्दों की बात सत्ता और देश के बारे में राहुल गांधी जी ने संसद भवन में बोला। मुद्दों की बात हुई है, मुद्दों की नहीं। वो आप जिसपे जो इस पर लागू किया गया, जो लव लेटर में साइन किया गया, वो स्टेफन फाइल के वजह से जो सरेंडर कर दिया गया, तो उस सरेंडर को आज सुनिए, बिना तथ्य का, बिना जानकारी का, बिना किसी सबूत को लेकर के आप जो है मतलब सिर उठाकर संसद में पहुंच जाते हैं क्या राहुल गांधी? एलओपी है, तुम बेशर्म हो क्या, बदतमीज हो क्या? वहां पर संसद के अंदर में तमाम नेता तो सत्ता पक्ष कह रहे हैं, बिना सबूत का, बिना किसी तथ्य का मुंह उठा करके चले जाते संसद के अंदर। बदतमीज तुम भी हो, और तुम्हारे जो चाचा आका लोग हैं उनके बारे में बात करो। शर्म आनी चाहिए कि एलओपी को और मुंह उठा के आते हैं। संसद की कार्रवाई का जो टू द पॉइंट था, जो मुद्दा था आज राहुल गांधी। हाँ, और एक बात आप शायद नहीं देखे होंगे, बुरा मत मानिएगा, आज संसद के बाहर में प्रहलाद जोशी और एक आईटी मिनिस्टर बाइट दे रहे थे राहुल गांधी जी के खिलाफ, और राहुल गांधी जी संसद से बाहर आ रहे थे और आते उनके पास कहे नहीं, बढ़िया से बात कर लीजिए, दे दीजिए हमारे खिलाफ बात। बड़ी तेज हाथ छोड़ा के भागे हैं, तो चोर मचा रहे थे शोर, और राहुल जी पहुंचे शेर के तरह, तो बोले कि यही लोग हैं। ठीक है, सुनो पहले बात, लेट मी फिनिश यार, बात को बीच में नहीं काटते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती नकली चेहरा वालों से। हम नकली को पहचानते, आप नकली हो, असली बात सुनने में घबरा जाते हो। असली सुनो तो राहुल गांधी जी तत्कालीन कहे कि आ जाओ मेरे सामने, कहो ना मेरी बुराई। हमारे में हिम्मत है, हमारे में जोश है, हम जनता के लिए जीते हैं, युवाओं के लिए जीते हैं, किसान के 770 किसान का शहादत हुआ, 3 काले कानून के लिए कोर्ट भी नहीं साथ दिया, ईडी सीबीआई यानी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, और यूजीसी आता है 2 मिनट में कोर्ट एक्शन लेती है। एक खेल जनता को गुमराह बनाने के लिए, लड़ाने भड़काने, ये सत्ता का खेल नहीं है तो क्या है? डुप्लीकेट आप लोग भी हो गए हो स्वामी जी। डुप्लीकेट चेहरा वालों का चमचागिरी करना बंद कर दो, सच्चाई का आईना दिखाओ, देश के लोगों को बताओ कि सच्चाई क्या है, जो फैक्ट है, फैक्ट चेक करो। कहा जाता है फैक्ट चेक करो। आज का राहुल गांधी जी का भाषण का फैक्ट चेक करो। वित्त मंत्री का भी चेहरा सुख कर ऐसे सिकुड़ी चूहा की तरह बैठ गई थी। आज राहुल गांधी जी मुद्दे की बात कहते, मुद्दे की बात भी नहीं सुनना चाहते। रविशंकर ऐसे पगला गया, संजय जायसवाल पगला गया। अरे सब पागल क्यों हो रहा भैया, मुद्दे की बात कर रहे हैं। स्वामी जी आप कहते हो कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर उनकी बात कहो, जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो भी बौखलाहट होती है। तो चोर मचाते हैं शोर, बाहर 102 चोर आए थे, वो ऐसे भींगी बिल्ली की तरह भागे हैं। राहुल जी आए, बोले भैया आओ, क्या बोल रहे थे बोलिए, फिर कहे भागे बड़ी तेज, प्रहलाद जोशी और आईटी का मिनिस्टर दोनों भाग गए। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं।